अब पड़ोसी के घर में मान लो काजू पनीर की सब्जी बन गई और उसकी खुशबू आ गई, और वो जानता है, वो जान करके ऐसा एग्जॉस्ट फैन ऐसा करते हैं, लगाते हैं चौके का कि पड़ोसी के घर में इसकी पूरी खुशबू घुस जाए। हमारे घर में बगरे और हमारे एग्जॉस्ट चौके में इसीलिए लगाया जाता है कि ये पूरी हवा, ए हवा तू सामने के घर में जाकर के उसको दबा, तो उसको दबाएगी, वो कहेगा देखो उसके घर में शाही पनीर बना है, अपने घर में तो कब से लौकी बन रही है। संसार पीड़ामय है, संसार प्रलोभनमय है, संसार में पीड़ा जबरदस्त है, संसार में प्रलोभन जबरदस्त है, और पीड़ा और प्रलोभन से मुक्ति ना मिले, मिले ना मिले, हो पाए ना हो पाए, उसके बाद बीच में संसार में पराजय अवश्य मिलती है। तो संसार कैसा है? पराजयमय भी है महाराज, सब मिला उसके बाद भी हार गए। विजेता को मिली है हर चुनौती, हर चुनौती का मजा कुछ और ही है। जितने लोग विजेता होते हैं, जो काम करने वाले एक्चुअल वर्कर होते हैं, स्ट्रगल उनकी लाइफ में आते हैं। घर के अंदर बैठे हुए बच्चों की लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं आता। विजेता को मिली है हर चुनौती, हर चुनौती का मजा कुछ और ही है। जीतने के बाद भी यदि गम रहा तो सोच लो उसकी रजा कुछ और ही है। हमने सब कुछ जीता, कोर्ट में केस जीत करके आए, केस जीत करके आए, महाराज फैसला हो गया हमारे फेवर में, आपका आशीर्वाद था, बहुत बढ़िया। उसके बाद भी अंदर एक कसक है कि जिससे फैसला जीता है उसके चेहरे में अभी भी शिकन नहीं है। अब सामने वाला काहे में लगा है? बोले हमारे फैसले को जीतने के बाद सुकून तब मिलेगा जब तुम्हारी आंख में हार गए हम केस। जैसे ही हार गए कोई बोल दे बस रो दो। तुम्हारे घर में एक ये जिंदगी जीने का एक फलसफा है कि तुमको प्रॉब्लम हो या नहीं हो, सामने वाले के सामने रो दो। क्या करें, हमारे जीवन में बहुत विचित्रता है, त्रस्त हो गया मैं इस संसार से। ऐसा जैसा मुंह बनाओगे ना सामने वाले के सामने, सामने वाला रिलैक्स हो जाएगा। देखो उसके घर में कितनी पीड़ा है, उससे घर में जाकर क्या है तुम रो रहे थे, अरे सब नौटंकी है भैया, नहीं रो तो उसकी बद्दुआ लग जाएगी। संसार वाला चाहता है तुम हमसे मांगो भी और हम तुमको दें, तब हमको जाकर के खुशी मिलती है। लेकिन अगर तुमने हमको हरा दिया और हमारे चेहरे में शिकन ना आई तो जिसने हराया है उसके चेहरे में शिकन आ जाती है। कई बार होता है ना, रास्ते में शेर भिड़ जाए, शेर ऐसा घूर रहा हो, तुम भी शेर को ऐसा घूर लो बराबर। दद्दा घूरे शेर को, शेर घूरे दद्दा को, दोनों आंखें लाल। किसकी? शेर की कि दद्दा की? अरे नहीं, शेर की। फिर क्या हुआ? फिर क्या? दद्दा घूरे शेर को, शेर घूरे दद्दा को। एक कदम आगे बढ़ाया, किसने? शेर ने? नहीं, दद्दा ने। फिर क्या हुआ? दद्दा घूरे शेर को, शेर घूरे दद्दा को। एक छलांग लगाई, किसने? दद्दा ने? नहीं, शेर ने। अरे फिर का भाव? अरे फिर का? फाड़ के धर दो दद्दा को। शेर ने दद्दा को फाड़ के धर दो। हमारे दद्दा बहुत बड़े शिकारी, जंगल में शिकार करवे गए, सामने एक बहुत बड़ा नाला आया, और फिर क्या हुआ? नाले के उस पार शेर और इस पार दद्दा। फिर दो नाली बंदूक उठाई। कौन ने? शेर ने? नहीं, दद्दा ने। फिर क्या? घूरा, घूरन लगो। कौन? दद्दा? नहीं, शेर। फिर एक आवाज आई, कौन की? शेर की? नहीं, दद्दा की। उसके बाद क्या हुआ? फिर क्या? दोनों आंखें लाल। कौन की? दद्दा की? नहीं, शेर की। कहानी सुनी होगी आपने। उसके बाद एक छलांग लगाई, एक छलांग लगाई। कौन ने? दद्दा ने? नहीं, शेर ने। फिर का भाव तुम्हारे दद्दा को? अरे का हुई है भैया, फाड़ के धर दो दद्दा को। ये जवानी है, ये कहानी है। बातें तेरी लंबी चौड़ी, लेकिन अगर पराजय की शिकन सामने वाले के चेहरे पे ना दिखे तो सामने वाले का दर्द और बढ़ जाता है। गुरुवर क्या सरल शब्दों में समझाते थे कि संसार में तुम कहीं भी रहोगे, जब तक संसार में रहोगे तब तक पीड़ा बनी रहेगी। चार गतिये में कहीं भी चले जाइए बंधुओं, देवताओं में चले जाइए, ऐसा ना सोचिए कि वहाँ बहुत आराम है। वहाँ भी दूसरे के देवर्दियों की रिद्धियाँ देख करके सामने वाले के दिल में बहुत दर्द होता है।
आप नरक गति में चले जाइए, वहाँ तो पीड़ा स्पष्ट दिखती है। तिर्यंच गति में स्पष्ट पीड़ा है। एक हष्टपुष्ट बैल को देख करके दूसरा बैल उसके सींग में सींग घुसाता है। रास्ते में सांड की लड़ाई देख लेना, तू अपना खा रहा हम अपना खा रहा, उसके बाद क्यों सील लड़ा रहे? नहीं, वो थोड़ा सा खुरापात करने की आदत है हमारी। खुरापात जानते हैं? नहीं जानते, नहीं देखा होगा आपने। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।